Hello students. Hello students. My name is Ramandeep Singh and today we are going to discuss about the topic of Q is the topic of data structure as we know that. तो लास्ट टाइम जो हमने डिस्कस किया था दैट इज़ अबाउट द स्टैक कि व्हाट इज स्टैक एंड और वो कौन से प्रिंसिपल पे बेस्ड है। अब इसी तरीके से हम क्यू की बात करेंगे कि क्यू कौन से प्रिंसिपल पर बेस्ड है और कैसे काम करती है। सो लेट्स स्टार्ट। पहले कंटेंट्स में देख लेते हैं कि हमने इसके बारे में पढ़ना क्या क्या है। एक तो इसकी इंट्रोडक्शन है, फिर टाइप्स ऑफ क्यूज़ देखेंगे, देन ऑपरेशंस। तो इंट्रोडक्शन में पहले कि क्यू किस प्रिंसिपल पे बेस्ड है या क्यू होती क्या है, पहले मैं आपको वो समझा दूँ। क्यू इज़ नथिंग, इट इज़ सिंपली अ लाइन। अगर मैं एक लाइन बोलूँ, एक लाइन की बात करूँ, लाइन का मतलब कोई बस स्टॉप पे लाइन खड़ी है या रेलवे स्टेशन टिकट काउंटर के पास जो लाइन खड़ी है उसको हम क्यू भी बुलाते हैं। इसीलिए ये फीफो प्रिंसिपल पे बेस्ड होती है। फीफो मतलब फर्स्ट इन फर्स्ट आउट, कि जो पहले नंबर पे लगा हुआ है सबसे पहले टिकट उसको मिलेगी, फिर दूसरे बंदे की बारी, फिर तीसरे बंदे की बारी, फिर नेक्स्ट। यही पहला पॉइंट है। इट इज़ अ लीनियर डाटा स्ट्रक्चर दैट वर्क्स ऑन द फर्स्ट इन फर्स्ट आउट प्रिंसिपल। इसको फीफो भी बोला जाता है। और दो पॉइंटर्स होते हैं इस पर, एक फ्रंट दैट पॉइंट्स द बिगिनिंग ऑफ द क्यू एंड रियर दैट पॉइंट्स द एंड ऑफ द क्यू। अब मुझे ये बताइए, बिगिनिंग पे मतलब सबसे पहले जो बंदा खड़ा है यानी कि वो फ्रंट पॉइंटर पे होगा, तो सबसे पहले टिकट भी उसी को मिलेगी। यानी कि जब वो प्रोसेस हो गया उसको टिकट मिलेगी, वो चला गया। जो पहले खड़ा था वो चला गया, अब दूसरे बंदे की बारी। रियर पॉइंटर कहाँ पे होएगा? जो लास्ट बंदा खड़ा है वहाँ पे। तो अगर किसी नए बंदे ने लाइन में लगना है तो वो कहाँ पे आएगा? जो लास्ट बंदा खड़ा है उसके पीछे आएगा। तो मतलब अगर मैंने इंसर्शन करनी है तो वो कहाँ पे होएगी? वो रियर एंड पे होएगी, क्योंकि रियर में कौन सा पॉइंटर है? जो लास्ट बंदे को पॉइंट कर रहा है। और अगर किसी नए बंदे ने वहाँ पे लगना है लाइन में तो वो रियर पॉइंटर पे आके खड़ा होगा। और जिस बंदे ने डिलीट, अगर मैं बोलूँ कि किसी एक प्रोसेस ने डिलीट होना है तो वो कौन सी प्रोसेस डिलीट होएगी? जो फ्रंट में है, जो सबसे पहले खड़ा है उसे सबसे पहले टिकट मिल जाएगी और वो चला जाएगा। इट मीन्स उसकी डिलीशन है। तो हम यहाँ से ये बोल सकते हैं कि डिलीशन जो है क्यू पे वो फ्रंट एंड पे होएगी और जो इंसर्शन है वो रियर एंड पे होएगी। तो आगे है, इट कैन बी इम्प्लीमेंटेड यूजिंग एरेज एंड लिंक लिस्ट। एरेज जैसे कि हम पहले पढ़ चुके हैं, तो उसी हिसाब से देखेंगे कि इसको कैसे इम्प्लीमेंट किया जाए। ये डायग्राम आपको शो भी कर रहा है। जैसे ये देखो लाइन लगी हुई है, फ्रंट वाले जो एक दो ब्लूज़ के साइन है मतलब वो पहले बंदे खड़े हैं, और पीछे चलते 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 उनकी लाइन लगी हुई है। वहाँ पे बैक लिखा हुआ है, बैक में एक पॉइंटर है एन क्यू का और एक है डी क्यू का। अब डी क्यू मतलब वहाँ से वो चीज़ डिलीट होगी। फ्रंट वाला बंदा जिसको टिकट मिल गई वो चला जाएगा, वो क्यू छोड़ देगा। और एन क्यू मतलब अगर किसी नए बंदे ने आना है तो वो पीछे आके लगेगा। इस बैक को आप रियर भी बोल सकते हो। यहाँ पे रियर पॉइंटर है और फ्रंट वाले जो हैं वो डिलीशन के लिए हैं, रियर वाले जो हैं वो इंसर्शन के लिए हैं। नेक्स्ट है टाइप्स ऑफ क्यूज़। सबसे पहले है हमारे पास सिंपल एंड लीनियर क्यू। तो लिंक लिस्ट आर अमंग द सिंपलेस्ट एंड मोस्ट कॉमन डेटा। दे कैन बी यूज टू इम्प्लीमेंट द सेवरल अदर कॉमन एब्स्ट्रैक्ट डेटा टाइप्स इंक्लूडिंग लिस्ट, स्टैक एंड क्यूज। एसोसिएटिव एरे हो गया और बहुत सारी चीज़ें हैं जिनको इम्प्लीमेंट किया जा सकता है लिंक लिस्ट के थ्रू। ये जब लिंक लिस्ट का टॉपिक आएगा तब हम डिस्कस करेंगे। पहले आज हम क्यू के बारे में पढ़ लेते हैं कि सिंपल क्यू होती क्या है। अब इसमें आपको थोड़ा ज़्यादा क्लियर होगा। ये समझाया तो डायग्राम में लिंक लिस्ट के थ्रू है। अगेन आप जब हम वो टॉपिक करेंगे डिस्कस तो हमें ज़्यादा क्लियर होगा। लेकिन ये सिंपल क्यू देख लीजिए, यहाँ पे फ्रंट एंड आपका पहला बंदा ऐसे मान सकते हो आप, उसके पास एड्रेस है, यानी कि उसके पीछे जो लगा हुआ है वो सेकंड, फिर उसके पीछे थर्ड, फिर लास्ट में है रियर। तो डिलीशन लिखा भी हुआ है फ्रंट के ऊपर, मतलब वो सबसे पहले प्रोसेस होगा तो सबसे पहले डिलीट हो जाएगा और रियर के बाद ही जो नया बंदा है वो वहाँ पे आएगा इंसर्शन के लिए। टाइप्स ऑफ क्यूज़ में हमारे पास हैं, एक तो हमने जो पहले पढ़ ली है सिंपल क्यू, सेकंड और वो एक डायग्राम भी हमने देखा उसका। अब दूसरी है सर्कुलर क्यू। सर्कुलर क्यू का मतलब है कि एक सर्कल बन जाएगा हमारे पास, मतलब कोई लास्ट नोड होगी नहीं। यहाँ पे तो आपको नज़र आ रहा है ना, लास्ट नोड है रियर तक, पहली नोड है फ्रंट वाली, तो वहाँ पे लास्ट नोड होगी नहीं। जो आपकी लास्ट नोड होगी वो दोबारा से फर्स्ट को कनेक्ट कर जाएगी। रियर मतलब फर्स्ट को फ्रंट को कनेक्ट कर गया, तो इसका मतलब जो हमारी क्यू है वो सर्कुलर क्यू बन जाएगी। अब हम उसका डायग्राम भी देख लेते हैं। देखो इसको सर्कल बना के भी दिखाया गया है कि
10, 20, 35, 15, 25 ये सारे शो किए गए हैं। 25 के बाद अगर आप एक दो एलिमेंट और इंसर्ट कर लो तो फिर वापस वो फ्रंट से शुरू हो जाएगा 10, 20, 30 से। इसका मतलब आपका जो रियर है वो फ्रंट के साथ क्या है, कनेक्टेड। दिस टाइप ऑफ क्यू इज़ कॉल्ड सर्कुलर क्यू। ओके, थर्ड वन इज़ प्रायोरिटी क्यू। प्रायोरिटी क्यू होती क्या है? अब प्रायोरिटी का अगर हम सिंपल मतलब समझें तो मतलब जिसको मैं प्रेफरेंस दूंगा पहले। तो प्रायोरिटी क्यू इज़ एन एब्स्ट्रैक्ट डेटा टाइप सच एज क्यू, स्टैक और डिक्शनरी में ये यूज़ हो सकती है। वाइल रिमूविंग एन एलिमेंट ऑफ अ प्रायोरिटी क्यू, द डाटा आइटम विद द हाईएस्ट प्रायोरिटी इज़ रिमूव फर्स्ट। अब मैं बोलूँ कि अगर एक लाइन में 10 बंदे खड़े हैं और उसमें कोई एक बहुत वीआईपी पर्सन है तो वो 5वें नंबर पे आ गया है, लेकिन वो बोल रहा है कि उसको टिकट पहले चाहिए, तो अब उसको प्रेफरेंस दी जाएगी पहले क्योंकि वीआईपी है। तो इसका मतलब वो 5th नंबर से भी होता हुआ 1st नंबर पे आके सबसे पहले उसको प्रोसेस किया जाएगा, उसको टिकट मिलेगी। यानी कि सबसे पहले वही डिलीट होगा। टिकट मिलने का मतलब आप ये लगाओ कि वो डिलीट हो गया एलिमेंट। तो जिसकी प्रायोरिटी ज़्यादा है, जिसकी प्रेफरेंस ज़्यादा है, सबसे पहले हम उसी नोड को प्रोसेस करेंगे। ठीक है ना। नेक्स्ट है हमारे पास, ये प्रायोरिटी की एग्जांपल्स हैं। हमारे पास फ्रंट में भी है पॉइंटर जो कि 97 को पॉइंट कर रहा है और रियर में है 21। 97 डिलीट कर दिया तो क्योंकि फ्रंट में था, फ्रंट वाला सबसे पहले ही होता है तो उसी को प्रोसेस करेंगे, तो वो चला गया। अब फ्रंट आ गया 82 पे, उसको डिलीट कर दिया तो 61 पे। नेक्स्ट वी हैव टाइप्स ऑफ क्यू में आगे है डी क्यू। डबल एंडेड क्यू इज़ एन एब्स्ट्रैक्ट डेटा टाइप दैट जनरलाइज अ क्यू फॉर विच द एलिमेंट्स कैन बी एडिड और रिमूव्ड आइदर एंड। आइदर का मतलब है हम यहाँ पे इंसर्शन डिलीशन दोनों एंड्स पे कर सकते हैं, फ्रंट से भी और रियर से भी। पहले क्या होता था, जो सिंपल क्यू थी उसमें अगर डिलीशन करनी है तो जो सबसे पहला है वही प्रोसेस होगा, मतलब फ्रंट वाला पहले डिलीट होगा और रियर वाले में हम इंसर्शन कर सकते हैं। इसका मतलब हम जो अभी तक पढ़ रहे थे वहाँ पे 2 पॉइंटर्स यूज़ कर रहे थे कि फ्रंट वाला डिलीशन के लिए, रियर वाले में इंसर्शन, कि रियर के बाद इंसर्शन होगी अगर कोई नया एलिमेंट आया है, और डिलीट कौन होगा, जो फ्रंट पे है। लेकिन जब हम डी क्यू की बात करेंगे तो इसका मतलब डिलीशन इंसर्शन हम दोनों एंड्स पे कर सकते हैं, चाहे वो फ्रंट है या फिर रियर है। इसमें ये कोई बात नहीं है कि अगर आप बोले कि फ्रंट वाला ही डिलीट होगा और रियर वाला इंसर्शन होगा, नहीं। एडिशन डिलीशन दोनों एंड्स पे कहीं पे भी की जा सकती है। एन क्यू डी क्यू के ऑपरेशंस भी हैं हमारे पास। देखो फ्रंट फिर बैक लिखा भी हुआ है, एन क्यू कर दिया उसने, एन क्यू का मतलब यहाँ पे इंसर्शन कर दी है। उसके बाद डी क्यू कर दिया है, डी क्यू का मतलब पहले वाला जो एलिमेंट था उसको डिलीट कर दिया है, सिंपल ये करके दिखाया है। देन ऑपरेशंस ऑफ क्यूज़, अगेन एन क्यू का मतलब ऐड करना, डी क्यू का मतलब रिमूव करना। कुछ और भी फंक्शंस हैं जो इस पे प्रोसेस किए जा सकते हैं इनको यूज़ करने के लिए। इज़ एम्प्टी, इज़ फुल, पीक। पीक का मतलब है कि अगर चेक करें कि कहीं क्यू फुल तो नहीं है, अगर फुल है तो हम बोलेंगे कि उसमें कोई भी और एलिमेंट जो है वो इंसर्ट नहीं किया जा सकता। और इज़ एम्प्टी का मतलब अगर क्यू पहले से ही खाली है, लाइन में कोई खड़ा ही नहीं है, तो मैं टिकट किसको दूंगा, किसी को भी नहीं। तो मतलब अगर क्यू पहले से ही एम्प्टी है, इज़ एम्प्टी, तो उसमें से कोई भी एलिमेंट जो है वो डिलीट नहीं किया जा सकता। एक चीज़ दोबारा ये डिस्कस कर लेते हैं कि जो डी क्यू था यहाँ पे लिखा हुआ है डबल एंडेड क्यू इज़ एन एब्स्ट्रैक्ट डेटा टाइप दैट जनरलाइज द क्यू फॉर विच द एलिमेंट्स कैन बी एडेड टू और रिमूव्ड आइदर फ्रंट और बैक। It is also called head tail linked list. Through this property, this also refers to a specific data structure implementation. तो कहने का मतलब यही है कि हम इंसर्शन डिलीशन किसी भी एंड पे कर सकते हैं। जनरली जो हम लोग करते हैं वो यही करते हैं कि फ्रंट से डेटा को डिलीट करना और इंसर्शन पे आके या रियर पे आके डेटा को इंसर्ट करना। फ्रंट एंड इज़ फॉर डिलीशन, रियर एंड इज़ फॉर इंसर्शन। ओके, आई होप ये क्लियर हो गया होगा आपको। एक बार अच्छे से रिवाइज़ कर लीजिएगा। थैंकिंग यू।